कमरा खाली था, सुर्ख फूलों की चादर से ढका। बेड किसी भी किस्म की निस्वानी वजूद से आरी था, वो वहां नहीं थी। सुबहान खान जो लम्हा भर पहले ही कमरे में दाखिल हुआ था, ठिठक सा गया। सुनहरी आंखों में जहां पहले गुस्सा छलक रहा था, वहां एकदम फिक्रमंदी ने जगह ले ली। अनुषा कहाँ है? इसके लब बेआवाज हिले। इसने जल्दी से आगे बढ़कर वॉशरूम का दरवाजा खोला। कमरे से मुस्तसिल अटैच बाथ खाली था। वो फिक्रमंदी से पलटा, बेड के नीचे तो नहीं छुपी। अनुषा की फितरत का ख्याल आते वो एकदम झुका, मगर वो बेड के नीचे भी नहीं थी। एक एक करके इसने सारी अलमारियां खोलकर चेक कर ली। वो कमरे में कहीं और नहीं थी। कहाँ जा सकती है रात के इस पहर वो? सुबहान खान ने फिक्रमंदी से लब भींचे। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। शादी में शिरकत के लिए आए हुए सारे मेहमान अपने अपने कमरों में सो चुके थे। वो जानबूझकर कमरे में देर से आया था, क्योंकि जो बात इससे पता चली थी, इसके बाद वो अनुषा का सामना भी नहीं करना चाहता था। मगर अब इसे गायब देखकर वो शदीद परेशान हुआ था। वो फिक्रमंदी से कमरे से निकला। पूरा खान पैलेस खामोशी में डूबा हुआ था। सुबहान खान के दिल की धड़कन तेज हुई। जो कुछ मैंने इससे कहा था, इसके बाद कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। लब भींचकर वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया। 6 फुट से निकलता कद, सुनहरी आंखें जिनमें इस वक्त फिक्रमंदी छलक रही थी। माथे पर बिखरे बाल इसे इंतहाई वजी बना रहे थे। इसे समीरा चची का दरवाजा खटखटाया। कई बार की दस्तक के बाद दरवाजा खोला। नींद में डूबी आंखें लिए समीरा चची ने दरवाजा खोला तो अपने दामाद को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। क्या बात है सुभान? क्या अनुषा ने कुछ कहा है? एक तो इस लड़की को समझ नहीं आती, मैं जितना भी समझाऊं वो रूहान सी होने लगी। मगर सुभान ने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। इसने आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरे में समीरा चची के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। सुभान खान के अंदर खतरे की घंटी बजने लगी थी। अगर इसने कोई बदतमीजी की है तो मैं इसे चलकर समझाती हूँ। समीरा चची ने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा, मगर सुभान ने जल्दी से हाथ उठाकर इन्हें रोका। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मोबाइल का चार्जर चाहिए था। इसे जानबूझकर बात बनाई। रात के इस पहर वो सब घर वालों को जगा कर इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। समीरा चची उलझन भरे अंदाज में पलटी और चार्जर लाकर इसके हाथ में थमाया। जैसे इन्होंने दरवाजा बंद किया, वो तेजी के साथ पलटा। खान पैलेस के किचन, राहदारियां और स्टोर रूम में झांकते इसके दिल की हालत गैर हो चुकी थी। ढूंढते ढूंढते इससे रात के 2:30 बज चुके थे, मगर वो घर में कहीं नहीं थी। अब तो सुभान खान के असाब जवाब देने लगे थे। क्या मेरी बीवी घर से भाग गई है? जन्नाटेदार सवाल इसके अंदर जागा। वो अंदरूनी हिस्से से निकलकर बाहर गार्डन में चला आया था। गेट पर गार्ड्स मौजूद थे। इसका मतलब था वो बाहर निकल कर नहीं गई। कहाँ चली गई हो तुम अनुषे? आखिर तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? इसने इंतहाई बेजारी से शेरवानी के इब्तदाई 2 बटन खोले और तभी वो चौंका। वसी और ईज गार्डन की बाईं दीवार के साथ लगा झूला धीरे धीरे हिल रहा था। सुभान खान ने बेयकीनी से देखा। बच्चों के लगाए गए इस झूले पर नरमो नाजुक से वजूद वाली अनुषा बैठी थी। इसका सुर्ख रंग का खूबसूरत लहंगा अभी तक इसके वजूद पर था। हाल बता इसने सर पर ओढ़ा हुआ सुर्ख दुपट्टा अंदर कमरे में ही कहीं उतार दिया था। जुड़ाव जेवरात सलीके से बनाया गया जोड़ा और इनमें लगी फूलों की कलियां सब वैसे ही थी। बस इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा रखा था और इसका धीरे धीरे लड़ता हुआ वजूद बता रहा था कि वो रो रही है। सुभान खान का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। धीरे धीरे कदम उठाते वो एन इसके सर पर जा खड़ा हुआ। ये क्या तरीका है अनुषा? रात का वक्त है, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ गार्डन में बैठकर रो रही हो। सुभान खान की आवाज पथरीली थी। अनुषा ने अपना सर नहीं उठाया, यूं ही दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोती रही। इसकी सिसकियां रफ्ता रफ्ता बुलंद होने लगी थीं। सुभान खान के दिल को कुछ हुआ। वो खुद 26 साल का था और सामने बैठी वो लड़की 19 वर्ष की। बचपन का निकाह ना होता तो कभी भी उम्र के इतने फर्क के बाद इस लड़की से शादी ना करता, मगर एक तो ये खानदान और खानदान के उसूल। गहरी सांस लेता था वो पंजों के बल अनुषा के सामने बैठा। क्या बात है अनुषा, तुम कमरे से निकल कर क्यों यहाँ आई और क्यों रो रही हो? सुभान खान का अंदाज नरम जरूर था, मगर इसमें वही शक हलकोरे ले रहा था जो उसके जहन में नाग बनकर किलबिला रहा था। अनुषा ने आहिस्तगी से दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाए,
रोने के बायस इसका काजल हल्का सा फैल गया था। छोटी सी नाक गुलाबी लग रही थी। सुभान खान दम बखुद इसे देखता रह गया। वो इतनी हसीन लग रही थी, दुल्हन बनकर, इसे अंदाजा न था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, मुझे नहीं जाना कमरे में, आप मुझे मार डालेंगे, वो सिसकियों के दरमियान बोली। सुभान खान की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों नहीं जाना कमरे में? शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और कुछ देर पहले बड़ी धूमधाम से हमारी रुखसती की तकरीब हुई है। सुभान खान की आवाज सर्द हुई। अनुषा ने बेख्तियार सर उठाकर इसके चेहरे पर देखा। वो अजीब सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देख रहा था। हाँ, तो मैंने कहा था ये रुखसती करवाने के लिए, मैंने तो मना किया था, चीख चीख कर कि कोई मेरी बात नहीं सुनता। इसने एक दफा फिर से सिसकी ली। सुभान खान के दिमाग में एक जोरदार झमाका हुआ। इसने यखलक अनुषा की कलाई पकड़ी। क्यों इनकार किया था तुमने शादी से? जानती नहीं, मेरा और तुम्हारा बचपन का निकाह हो चुका था। मैं खुद भी इतना ही मजबूर हूँ जितने के तुम, लेकिन तुम्हारे इनकार के पीछे मुझे तो कोई और ही वजह नजर आ रही थी। इसकी सुनहरी आंखें बगौर अनुषा के वजूद का जायजा ले रही थी, मगर इसका लहजा वो आग उगल रहा था। वो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप इतने खतरनाक से तो हैं। रूबी ने बताया था फौजी बहुत संगदिल होते हैं। आप तो मुझे मार ही डालेंगे, वैसे भी मैं आपको अच्छी नहीं लगती। आंसू साफ करते वो मासूमियत से बोलती जा रही थी। सुभान खान के लबों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट फैली। रूबी तुम्हारी वही दोस्त है ना जिसके उल्टे सीधे मशवरों की वजह से तुम केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई थी? सुभान खान ने आहिस्तगी से इसके चेहरे पर आए बालों की एक लट को पीछे किया। वो जरा सिमट गई मगर कुछ नहीं बोली। आहट पर सुभान खान ने पलट कर देखा। दरवाजे पर ड्यूटी देने वाले गार्ड्स में से एक टहलता हुआ इस तरफ आ रहा था। इसकी मुतजस्सिस निगाहें कुछ ढूंढ रही थीं। सुभान खान के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। मुलाजमीन के सामने घर का कोई मामला लाना वो वैसे भी पसंद नहीं करता था। चलो आओ अंदर चलो, रात के इस पैर यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। इसका लहजा पहले की तरह सख्त हो गया था। अनुषा बगैर कुछ कहे उठ खड़ी हुई। इसने उंगलियों पर हिसाब किया। सुभान खान सिर्फ 20 दिन की छुट्टी पर तो आया था, जिसमें से 5 दिन गुजर चुके थे और अब बाकी बचे थे सिर्फ 15 दिन। इन 15 दिनों में ही इसे इस शख्स को बर्दाश्त करना था। रूबी की दी गई सारी हदायत से याद थी। सुभान खान ने इसका हाथ थाम कर अंदर लाया तो आगा जान अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। इन दोनों को दुल्हा और दुल्हन के लिबास में यूं बाहर से अंदर आते देखकर इनके माथे पर बल पड़े। ये क्या बचपना है? आधी रात को तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? क्या ये कोई नया तमाशा लगा रही थी? इनकी सख्त आवाज पर अनुषा बेख्तियार सिमट कर सुभान खान के पीछे हुई। इसका दिल दहल कर रह गया था। आगा जान को देखते ही वैसे भी इसके हाथ पांव कांपने लग जाते थे। मैं इसे लेकर गया था जरा वॉक करने के लिए। सुभान खान का लहजा मजबूत था। इसने अनुषा का हाथ मजबूती से थामे रखा। ख्याल रखना अपने बाप का, खून है इसके अंदर। अगर इसकी जानिब से तुम्हें कोई भी शिकायत मौसूल हो तो मुझे बताना, मैं खुद इसे ठीक कर दूंगा। आगाजान के लहजे में नफरत झलकी। अनुषा की पलकें एक दफा फिर गीली होने लगीं। इसने अपना हाथ खींचकर सुभान खान की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। दोनों अतराफ से लहंगा उठाए वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सुभान खान ने पुरसोच निगाहों से इसे देखा। आगाजान अपनी पोती से इस कदर नफरत क्यों करते थे? इसे कुछ कुछ अंदाजा तो था, मगर पहले पढ़ाई और फिर सख्त फौजी ट्रेनिंग की वजह से वो कम कम ही घर वापस आ पाता था। अभी वापस आते आगाजान ने इसके सामने अपना हुक्म रख दिया था। अपनी बचपन की मनकूहा को अपनाओ, रुखसती करो, इसे चाहे अपने साथ ले जाना हो या तलाक देनी हो तो जो मर्जी करो, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी सब सुबकदोश होना चाहता हूँ। बादल खान की बेटी को मैं ज्यादा देर अपने घर में नहीं रख सकता। इन्होंने इतनी नफरत से अपने बेटे का जिक्र किया कि सुभान खान इन्हें देखते ही रह गया। वो अनुषा से ज्यादा वाकिफ नहीं था। बस इतना पता था कि हर बार जब भी वो घर वापस आता था वो इसे रोती बसोरती किताबें उठाती नजर आती। पढ़ाई में वो बेहद कमजोर थी। पढ़ते पढ़ते हमेशा इसकी आंखों में आंसू आ जाते। हर किसी से डांट खाती। वो नाजुक सी लड़की इसकी मनकूहा थी। ये बात तो इसे पता ही अब चली थी। इसने आगा जान की बात को इनकार नहीं किया था और अब वो पछता रहा था। अनुषा का उलझा हुआ रवैया इसे परेशान कर रहा था। मेहंदी वाली रात थी तो इसने रोते हुए सबके दरमियान कहा था कि वो सुभान खान से शादी नहीं करना चाहती। आगा जान पलट कर कमरे में चले गए तो वो उलझता हुआ ऊपर अपने कमरे में आ गया।
जहां अनुषे से फोन कान से लगाई ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी दिखाई दी। रात के इस पर किससे बात कर रही हो तुम? सुभान खान के माथे पर बल नमूदार हुए। शक का सांप जो दिमाग में कुंडली मारे बैठा था। रूबी से बात कर रही हूँ, वो बस मेरी खैरियत पूछना चाह रही थी, अनुषे ने सादगी से जवाब दिया। सुभान ने बेसाख्ता अपनी मुठ्ठियां भींची। इसे अनुषे की बात पर यकीन नहीं आया था। एक झटके से इसने शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और पलटकर वॉशरूम में दाखिल हो गया था। वो वापस आया तो अनुषा अपना सारा मेकअप साफ कर चुकी थी और अब अपना नाइट ड्रेस उठाए मुंतजर निगाहों से वॉशरूम की सिमत थी देख रही थी। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है, अब सो जाएं, मैं भी कपड़े चेंज करके सो जाऊंगी, घबराए हुए अंदाज में कहती वो वाज़ेह तौर पर इससे उतरा रही थी। सुभान खान ने कोई जवाब नहीं दिया, बगौर इससे देख रहा था जो काफी नर्वस नजर आ रही थी। बगैर बोले इसने साइड पर होकर अनुषे को रास्ता दिया। वो झपाक से वॉशरूम में दाखिल हो गई। सुभान खान के नरम जज्बात भग से उड़ गए थे। ऐसे अनुषे पर गुस्सा आ रहा था। अचानक ही इसका मोबाइल बजा, स्क्रीन रोशन हुई तो सुभान खान ने मैसेज खोला। स्क्रीन पर नजर पड़ते इसके चेहरे पर नागवार तासुर उतर आया था। अनुषा आपको कभी सच नहीं बताएगी, मगर वो आपको पसंद नहीं करती, इसके दिल में कोई और है। मुख्तसर सा पैगाम था। सुभान खान ने फोन उठाकर दूर फेंक दिया। इश्तियाल की एक तेज लहर इसके वजूद में जागी थी। इसकी बीवी किसी और को दिल में बसाए बैठी थी और वो इतना अरसा से बचपन के निकाह की हिफाजत करता रहा। बेजारी भरे अंदाज में वो बेड पर लेट गया। आहट हुई तो इसने चौंक कर देखा। वो काफी देर के बाद नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। गीले बालों में से कतरे टपक रहे थे। सुभान खान को अपनी तरफ देखते पाकर वो बुरी तरह घबराई। मैं वहां काउच पर सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाएं। वो पलटी, मगर सुभान खान की भारी आवाज ने इसके कदम रोक लिए। लाइट्स ऑफ करो और यहाँ मेरे पास आओ। इसका अंदाज दो टोकर हुक्म देने वाला था। अनुषे की आंखों में आंसू नमूदार हुए। देखें प्लीज, मैंने कहा ना मुझे नींद आई है, वो बामुश्किल बोली, मगर सुभान खान ने तो जैसे सुना ही नहीं था। कुछ देर पहले काफी शिकवे कर रही थी ना तुम कि मैं बहुत जालिम हूँ और रोमांटिक भी नहीं हूँ, तो लाइट्स ऑफ करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि फौजी मर्द कितने जालिम होते हैं। अनुषे के कदमों तले से जमीन निकली। वो इत्मीनान से कहता इसकी तरह मुंतजर निगाहों से देख रहा था। अनुषा ने बेबस से बंद दरवाजे को देखा। इस पूरी फैमिली का दिल था वो, और खुद अनुषे की वहां हैसियत सिर्फ एक फालतू पुरजे केसी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर भी इन सबको बुलाती तो कोई इसकी मदद को नहीं आने वाला था। मरे मरे कदमों से इसने लाइट्स ऑफ करके कमरे में लाइट बल्ब की नीलगो रोशनी बाकी रह गई। बेजान अंदाज में चलती वो बेड के नजदीक आई। सुभान खान ने यकलक इसकी कलाई पकड़ के इसे घसीटा। वो इन्हीं झोंक में सीधा इन पर गिरी। अनुषा ने बेसाख्ता अपनी पलकें मींच ली। एक सिसकी इसके लबों से निकली थी। सुभान खान ने बेसाख्ता गहरी सांस ली। जाओ, जाकर सो जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। इसने झटके से अनुषा को पड़े सरकाया और खुद करवट बदल ली। वो साकित खड़ी इसकी पुष्ट को देखती रही। इसका वजूद जल्जलों की जद में था। हिम्मत करके वो उठी और तेजी से काउच पर जाकर लेट गई थी। कंबल या चादर तो नहीं थी। इसने अपना दुपट्टा ही खुद पर ओढ़ा, जैसे सुभान की नजरों से भी बच जाना चाहती हो। वो परेशान थी मगर साथ ही मुतमईन भी। इसने वही किया था जो उसे करना चाहिए था। कमरे में ख्वाबनाक सी खुशबू फैल रही। सुभान खान बड़ी देर तक इसे जाता रहा, मगर अनुषा ने पलकें बंद करती गहरी नींद में उतर गई थी। सुबह समीरा बेगम नाश्ते की तैयारी के दौरान किचन से निकली तो इन्हें सुभान खान सीढ़ियां उतर कर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो नहा धोकर फ्रेश लग रहा था, मगर वो अकेला था। समीरा बेगम ने ऊपर नजर दौड़ाई। पीछे अनुषा का कोई नामो निशान नहीं था। इन्हें बेचैनी सी हुई। जिस जोरों शोर से वो रुखसती से इंकारी थी, कुछ पता नहीं था कि इसने कोई नया कारनामा न कर दिया हो। समीरा बेगम को तो बस यही खतरा था। मुलाजमा को चूल्हे पर रखी चाय का ध्यान रखने का कहते वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले आए। कमरे में निगाह डालते इनका जी चाहा कि अपना सर पीट लें। वो काउच पर बेखबर सो रही थी। अनुषे, अनुषे उठो, ये क्या तरीका है? तुम्हारी शादी की पहली सुबह तुम्हारा शौहर उठकर कमरे से चला भी गया और तुम यहाँ मुंह खोले सो रही हो। तुम्हारी ये नादानियां आखिर कब खत्म होंगी? इन्होंने अनुषे को झंझोड़ा तो वो घबरा कर उठ बैठी। क्या हो गया, मैं क्यों उठा दिया सुबह सुबह? आपको पता तो है कुछ कच्ची नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द हो जाता है।
वो कसलमंदी से उठ बैठी, लंबे घने बाल जिनके आखिर में कर्ल्स पड़ते थे चेहरे के दोनों अतराफ में होते हुए सामने को गिर रहे थे। समीरा बेगम ने अपनी नजर चिढ़ाई। इनकी बेटी बेहद हसीन थी। वो नहीं चाहती थी कि इनकी अपनी नजर ही अनुषे को लगे। जल्दी से उठो और तैयार होकर नीचे आओ। नाश्ते की मेज पर सारे जमा हो रहे हैं, तुम सुभान खान के साथ नहीं बैठोगी तो सब तरह तरह के सवालात करेंगे। जल्दी उठ जाओ। इन्होंने इसे हाथ से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो जी भरकर बेजार हुई। आपके इस लाडले और नखरीले सुभान खान की बीवी बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकार किया तो था मैंने। क्यों नहीं सुनी थी मेरी बात? अब ख्वामखा मुझ पर रोब न जमाए। वो नाराज होती हुई पैर पटकती वॉशरूम में जा घुसी। समीरा बेगम ने बेबसी से एक नजर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर चोर नजरों से इन्होंने बेड पर निगाह डाली। बेड की चादर बेशिकन थी। साफ दिख रहा था कि इनकी बेटी और सुभान खान में कितने फासले हैं। गहरा सांस लेकर वो नीचे चली आई जहां घर के तमाम अफराद जाग चुके थे और अब नाश्ते की मुंतजर थे। किचन में जाकर इन्होंने मुख्तलिफ टीजर से जानी शुरू कर दी। अभी वो चाय कपों में डाल रही थी जब इन्हें अपने पीछे अनुषे की आवाज सुनाई थी। लाए अम्मी, मैं आपकी हेल्प करवा दूं। वो एकदम पलटी और अनुषे को देखकर इनका जी चाहा कि बेनुक्स सुनाए। वो सादा से सुर्ख रंग की शलवार कमीज में मलबूस होकर नीचे चली आई थी। न इसने हाथों में कोई चूड़ियां पहनी थी और न चेहरे पर मेकअप का कोई नामो निशान था। जहां तक इसने बाल भी सलीके से पीछे पौनी में मुकीद कर लिए थे। वो प्यारी तो लग रही थी मगर नई नवेली दुल्हन कहीं से नहीं लग रही थी। समीरा बेगम ने अपना गुस्सा जब्त किया। तुम ऊपर जाकर थोड़े तैयार हो जाओ, मेरी मदद कोई और कर देगा। इनके अंदाज में तंबी भी अनुषे ने डाइनिंग हॉल पर नजर डाली जहां आगा जान बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इनके बराबर में सुभान खान कुर्सी घसीट कर बैठा रहा था। दूसरी तरफ वाली कुर्सियों की कतार में सुभान की छोटी बहन आरजू बैठी अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी और साथ ही अनुषे की ताईजान और सुभान की माँ बैठी मुलाजमा को कुछ हदायत दे रही थी। अनुषा ने मुड़कर एक तंजिया निगाह किचन के बिखरे हुए फैलावे पर डाली। इनमें से पहले कभी किसी ने आकर आपकी मदद करवाई है जो अब करवाएंगे? पिछले कई बरसों में से आपके साथ किचन का काम करवाती आ रही हूँ अम्मी। ये मुलाजमत मेरे और आपके नसीब में ही है। बाकी तो इस घर के मालकिन है ना, वो बिला वजह तल्ख हुई जा रही थी। समीरा बेगम ने पटकने वाले अंदाज में ट्रे इसके हाथों में थमाई। जाओ, ये ले जाकर टेबल पर रखो और वहीं बैठ जाना। खबरदार जो वापस किचन में आई। इन्हें शदीद गुस्सा आ रहा था। अनुषा ने कोई जवाब न दिया। ट्रे लेकर वो डाइनिंग टेबल की सिमत चली आई। इसके साथ साथ समीरा बेगम भी थी। इन्होंने टेबल पर नाश्ता लगाना शुरू किया। सुभान खान ने जरा नजर उठाकर इसे देखा। सुर्ख रंग के सादा से लिबास में वो चुप चुप सी लग रही थी। अरे सुभान, तुम्हारी बीवी ने कोई हार श्रृंगार ही नहीं किया। इस उम्र की लड़कियां तो बहुत फैशन परस्त होती हैं। ये तो कहीं से लग ही नहीं रही कि कल इसकी शादी हुई है। ताईजान ने हैरत का इजहार किया। सुभान ने एक अचटी हुई निगाह अनुषे पर डाली जो अब खामोश खड़ी अपने लब को चल रही थी। ऐसे शादी में कोई दिलचस्पी होगी तो शादी के चाव पूरे करेगी ना। इसके सर्द जवाब पर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया था। अनुषा ने बेबसी से अपने लब कुचले। हर किसी की तमस्खराना नजर इसके सिमत उठी थी, आगा जान की भी। वो अंदर तक लर्ज कर रह गई। बेटी आखिर किसकी है? खून का तो असर होता ही है ना। इसके बाप को सारी उम्र रिश्ता निभाने आए और ना ही इससे लगाम डालकर रखो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो मेरा हो रहा है। आगाजान की सर्द गुरूर में डूबी आवाज अनुषे के कानों तक पहुंची। इसे अपना सर नहीं उठाया गया। सब आंखों में तेजी से पानी जमा हुआ था। इसने बेबसी से चेहरे पर आए बाल कानों के पीछे उड़ से। सुभान खान ने चाय का कप रखकर इसे देखा जो इससे कुछ फासले पर खड़ी बेहद नर्वस लग रही थी। आगाजान की बात पर इसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। सुभान खान को अंदाजा हो गया कि इतने लोगों की मौजूदगी में वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। इसके दिल को कुछ हुआ। अनुषे, बैठ जाओ, नाश्ता करो। इसने बेख्तियार अपने बराबर वाली कुर्सी घसीट दी। अनुषे ने एक शाह की नजर से इसकी सिमत डाली। सब्ज आंखों में खफगी, आंसू, गुस्सा, बहुत कुछ था। सुभान ने बामुश्किल अपने दिल को संभाला। मुझे भूख नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। आहिस्तगी से कहती वो वापसी के लिए पलटी। सुभान खान ने एक दफा फिर इसे पुकारा।
अनुषा, मैंने कहा है बैठकर नाश्ता करो। इतनी नाजुक सी तो हो, इस तरह खाने स्किप करने से मजीद कमजोर हो जाओगी। आखिर में मुझे परेशानी होगी, ज़ाहिर है बीवी तो मेरी हो ना। वो सादा से अंदाज में कहते बगैर इसका जायजा ले रहा था। अनुषा ने बेबसी से पलकें झपकाई और ना चाहते हुए भी पलट कर कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बैठते सुभान खान ने बॉइल्ड अंडा और दूध का ग्लास इसके सामने रखा। ताईजान ने बगैर अपने बेटे का झुकाव अपनी बीवी की तरफ देखा था। वो रवायती सास नहीं थी जिन्हें सब बुरा लगता है, इसलिए इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आरजू को भी अनुषा से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। वो घर में एक फालतू पुर्जे की तरह ही तो रहती थी। सारा दिन किचन के कामकाज में मशगूल, खुद से उलझती, खुद से ही लड़ती। ऐसे में भला आरजू को इससे क्या शिकायत हो सकती थी। इसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर सिर्फ आगा जानी थे जो चुपती हुई निगाहों से सुभान खान को देख रहे थे। थैंक्स। अनुषा ने दूध का ग्लास उठाया और तभी मोबाइल जो इसने टेबल पर रखा था वो गुनगुनाने लगा। सरसरी सा इसने मोबाइल उठाकर चेक किया और स्क्रीन पर नजर पड़ते इसकी रंगत जर्द पड़ी थी। दूध का ग्लास इसके हाथ में छलक गया। आराम से, क्या हुआ? सुभान ने टिश्यू इसकी सिमत बढ़ाया। वो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमरे में जाना है। मोबाइल झपट कर उठाते इसने दूध का ग्लास वापस टेबल पर रखा और पलक झपकते ही कुर्सी से उठ गई। तभी हैरान रह गए। वो जितनी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर भागती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई, सिर्फ सुभान खान ही था जो लब भींचे एकटक इसको जाता हुआ देखता रहा। अनुषा का मोबाइल देखकर वापस कमरे में पलट जाना ना चाहते हुए भी इसे बहुत कुछ समझा रहा था। सर झटक कर इसने अपना चाय का कप उठा लिया। वापस सुभान खान के कमरे में जाते अनुषा एक दफा फिर तड़प से काउच पर बैठ गई। रूबी का मैसेज देखकर वो ऊपर आई थी। मैसेज तो बहाना था, वो नीचे इन सबके बीच में बैठना नहीं चाहती थी। सर दर्द से फटा जा रहा था, चाय की शदीद तलब हो रही थी, मगर अब वो नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं आगा जान को मुझसे क्या बैर है। इस घर को छोड़कर बाबा जान गए थे, लेकिन सारी जिंदगी आपने मुझसे और अम्मी जान से नफरत करके अपने बदले पूरे किए। मुझे इस वक्त इल्म क्या था? मैं तो बस 2 साल की थी, मगर तब से अब तक सजा भुगतती चली आ रही हूँ। आगा जान की नफरत की सूरत में आंखों में आए आंसू रगड़ते वो खुद ही खुद में उलझ रही थी जब मुलाजमा ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। बीबी जी, आपकी सहेली रूबी आई है मिलने के लिए, इन्हें आपके कमरे में ले आओ। मुलाजमा सवाल कर रही थी। अनुषा जल्दी से उठ खड़ी हुई। मूड अच्छा हो गया था। रूबी से मिलने का इसका बहुत दिल था। शुक्र था कि वो चली आई थी। आसपास जहाँ हर कोई इसका दुश्मन था, ऐसे में इसे सिर्फ रूबी अपनी हमदर्द महसूस होती थी। मुलाजमा गई तो थोड़ी देर बाद रूबी कमरे में आ गई और वो इससे के कॉलेज में पढ़ती थी। पिछले 3 साल से एक ही क्लास में फेल न होने की वजह से वो इसकी क्लास फेल होती, हालांकि उम्र में वो अनुषा से बड़ी थी। अनुषा को देखते हुए इससे लिपट गई। अरे ये क्या, ये हुलिया क्यों बना रखा है? कहीं तुम्हारे फौजी मियाँ से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हो गया? इसने आते बगैर अनुषा का जायजा लिया। वो सर झटक कर काउच पर बैठ गई। इस जैसे पत्थर दिल इंसान से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है? मैं जीऊं या मरूं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चिढ़कर बोल रही थी। रूबी ने दजीदा निगाहों से अपने बेड की सिम देखा और फिर मुस्कुराते हुए अनुषा के साथ बैठ गई। लगता तुमने रात यहाँ काउच पर गुजारी है ना? इसने सवाल किया। अनुषा ने सर हिला दिया। रूबी के चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई थी। गुड गर्ल, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये जो फौजी लोग होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। सालों साल तो अपने घर से दूर रहते हैं, कहीं ना कोई अफेयर चला रखा होता है इन्होंने। और तुम्हारे शौहर ने इतने अरसे में तुम्हें कोई गिफ्ट, कोई परफ्यूम कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि तुमसे कोई प्यार भरी बात भी नहीं की। बहुत जुल्म किया है। वैसे तुम्हारे घर वालों ने, अफसोस से सर हिलाते कही जा रही थी। अनुषा के चेहरे का रंग जर्द पड़ता चला गया। मेरी सुनता ही कौन है? सबको प्यार है तो बस है सुभान खान से, जिसका घमंड ही खत्म नहीं होता। जी तो चाहते हैं कि अनुषा का जुमला अधूरा रह गया था। खनकारने की आवाज पर दोनों ने सर उठाकर देखा। सुभान खान कमरे में दाखिल हुआ था। इसने अनुषा की बात सुन ली थी, इसलिए अब सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो अनुषा को देख रहा था। अगर मेरी बुराइयां खत्म हो गई हैं तो मुझे मेरा मोबाइल दे दो। मुझे पता नहीं था यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद है, वरना मैं यहाँ ना आता। इसकी आवाज से लग रहा था कि वो खुद पर गहरा जब्त कर रहा है। अनुषा ने घबरा कर उठी।
डर तो इसे सुभान खान से बहुत लगा था। कांपते हाथों से इसने टेबल पर पड़ा मोबाइल इसके हवाले किया। जाने से पहले इसने एक तायराना निगाह रूबी पर डाली थी। एक दिन की दुल्हन अनुशे थी, मगर जिस जर्क बर्क होलिये में रूबी इसके साथ बैठी थी, दुल्हन वो लग रही थी। इसे अपनी तरफ देखते पाकर रूबी ने एक दिल आवेज मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। सुभान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रुख मोड़कर कमरे से निकल गया था। रूबी बदमजा हुई। जैसे जैसा मैंने कहा था वैसा वैसा करती जाना। जल्द तुम्हारी जान इस शख्स से छूट जाएगी, फिर तुम अपनी मर्जी से शादी कर लेना। ये तो बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसा लगता है मुझे। रूबी ने एक दफा फिर अनुशे के कानों में जहर उंडेला था। वो सर हिलाकर इसकी बात सुनती गई। रूबी ने गहरी सांस खींचकर सुभान खान की खुशबू को अपने अंदर उतारा। वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। सुभान खान की छुट्टी खत्म होने से पहले पहले इसे अनुशे और सुभान का रिश्ता खत्म करना था, और इसे पूरा यकीन था कि वो इसमें कामयाब हो जाएगी। अपनी गाड़ी में बैठते सुभान खान ने बामुश्किल अपने इख्तियार पर काबू पाया। इसे अनुशे पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जो अपनी पर्सनल बातें अपनी दोस्त के साथ शेयर कर रही थी। गलती हो गई मुझसे जो मैंने आगा जान की बात मान ली। सिर्फ आगा जान की नहीं, बल्कि कोई और भी तो था जो मुझे बचाना चाहता था। इसने उलझन भरे अंदाज में मोबाइल की स्क्रीन खोली। कई पैगामात रिसीव हुए थे इसी अनजान नंबर से, जिस नंबर से इसे काफी अरसे से मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। मेरी बात का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। तुम्हारी बीवी जल्द तुम्हें छोड़ देगी। पैगाम मौसूल हुआ। इस ख्याल की एक लहर सुभान खान के अंदर जागी। इसने एक दफा फिर अपने जानने वाले एक शख्स को नंबर अरसाल किया था। पिछली कई दफा से वो इस नंबर की लोकेशन और मलकियत मालूम करना चाह रहा था, मगर हर दफा बेसुध था। नंबर किसी फल फरोश के नाम पर रजिस्टर था। वो अपने आदमियों के जरिए इस फल फरोश से पता करवा चुका था। इसका मानना था कि इसके रस्म अरसा हो गई, इसलिए वो मैसेज किसके थे सुभान खान फिलहाल कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। रात गए वो घर वापस आया तो खान पैलेस एक दफा फिर सन्नाटे में डूब चुका था। वलीमे की तकरीब 2 दिन बाद रखी गई थी, इसलिए आज घर में मेहमानों का रश ना होने के बराबर था। वो बेजारी भरे अंदाज में सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में चला आया। इसे पता था वो काउच पर ही सो रही होगी, और इसका अंदाजा दुरुस्त था। बेड की चादर तरतीब से बिछी हुई थी। वो अपने काउच पर लेटी थी। ब्लैक कलर के नाइट ड्रेस में मलबूस एक हथेली गाल के नीचे रखे वो सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी। कमरे में एसी की खनकी फैली हुई थी। वो वाहिद एक ही कंबल मौजूद था जो बेड पर धरा था। मौसम सर्द हो रहा था। सुभान ने महसूस किया कि इससे कंबल की जरूरत थी। गहरी सांस लेते इसने अपना कंबल उठाकर अनुशे पर डाल दिया। खुद वो थका हुआ था। बेड पर लेटते से गहरी नींद न घेरा, मगर अभी से लेटे कुछ ही देर गुजरी थी जब अजीब लायानी सी आवाजों ने इसे जागने पर मजबूर कर दिया। इसने बेख्तियार आंखें खोली। कोई करा रहा था अजीब घुटी घुटी से अंदाज में, जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो। इसका ध्यान अनुशे की तरफ। बेख्तियार ही वो अपनी जगह से उठा। वो सामने काउच पर लेटी थी, दोनों बाजू अपने चेहरे के आगे किए, घुटने मोड़े। वो किसी नादीदा वजूद से लड़ रही थी। ये घुटी घुटी सी आवाजें इसके लबों से निकल रही थीं। छोड़ दे मुझे, खुदा के लिए मुझे मत मारे, प्लीज अम्मी, मुझे बचाएं। वो नींद में टूटे फूटे जुमलों के दरमियान बोली। सुभान खान ने लाइट ऑन की और तेज रफ्तारी से इस तक आया। अनुशे, अनुशे क्या हुआ है तुम्हें? इसने नींद में डूबी अनुशे को कंधों से पकड़ा। इसका वजूद अकड़ा हुआ था। वो होश में नहीं आई थी, बल्कि इस तरह सख्ती से आंखें मीचे वो जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। घुटी घुटी सी चीखें इसके लबों से निकल रही थी। अम्मी बजाए मुझे प्लीज। वो एक दफा फिर कड़ाही। सुभान खान ने घबराकर इसे बुरी तरह से झंझोड़ा। वो एकदम जैसे होश में आई। एक चीख इसके लबों से निकली और वो झटके से उठ बैठी। दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। इसे देखते ही वो हवास पाकता हुई इसी घबराहट में इसने काउच से उठकर भागने की कोशिश की, मगर चूंकि वो कच्ची नींद से जागी थी तो पहले कदम पर ही वो औंधे मुंह नीचे की तरफ गिरने लगी। सुभान खान ने इसे गिरने से पहले बाजू में थामकर वापस बिठा दिया था। रिलैक्स हो जाओ अनुशे, क्या हो गया तुम्हें? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है तुमने? उसके चेहरे पर हाथ फेरा था, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी कांप रही थी। कमरे में एसी चलने के बावजूद इसका पूरा वजूद पसीने में डूबा हुआ था। अब मुझे मत मारे प्लीज। सिमट कर पीछे होते इसने खौफजदा अंदाज में सवाल किया। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में दहशत थी। सुभान के दिल को कुछ हुआ। इसने काउच पर बैठे बैठे आहिस्तगी के साथ अनुशे को अपने साथ लगाया।
मैं हूं अनुषा, सुभान तुम्हारा शौहर। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भला? इसने आहिस्तगी से अनुषा के बाल सहलाए। इसकी बिखरी हुई सांसों में कुछ कमी आई, मगर अभी भी वो बुरी तरह से कांप रही थी। यकलक थी, इसे न जाने क्या हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुभान खान दंग रह गया। इसे अनुषा की इस रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी। कोई बुरा ख्वाब देखा है कि अनुषा? मुझे बताओ। देखो मैं यहाँ पर हूँ, सब ठीक है। सुभान खान ने इसके चेहरे पर आए हुए बाल पीछे हटाए। वो इसके सीने में छुपी मुसलसल सिसकियां भर रही थी। वजूद धीरे धीरे लड़ रहा था। सुभान खान को शदीद फिक्र ने आ घेरा। जिस तरह वो रो रही थी, यूं लग रहा था जैसे किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से रो रही हो। सिर्फ बुरे ख्वाब से डर कर जागने पर वो इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दे सकती थी। काफी देर तक वो यूं ही सिसकियां लेती रही। इसने सुभान की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा था। सुभान ने भी इसे छोड़ा नहीं, अपने साथ लगाए धीरे धीरे इसके चेहरे और कमर को सहलाता रहा। काफी देर के बाद वो नॉर्मल हुई तो इसने पीछे हटना चाहा, मगर सुभान ने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। क्या हुआ था अनुषे? क्या ख्वाब देखा था तुमने? बताओ, फिक्रमंद अंदाज में सुभान खान ने पूछा। अनुषा ने नफी में सर हिलाया। मैंने देखा कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है, बस इसलिए मैं डर गई थी और कुछ नहीं है। वो सिमट कर पीछे हुई। सुभान ने गहरी नजरों से इसका जायजा लिया। इसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। सुभान ने पानी का ग्लास भरकर इसे दिया। इसने एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। और चाहिए? सुभान ने पूछा, मगर इसने नफी में सर हिला दिया। अब तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? सुभान ने नरमी से इसका हाथ सहलाया। वो खामोश बैठी रही। सुभान उठने लगा था। इसने घबरा कर इसका बाजू थामा। आप यहीं सो जाएं मेरे पास, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। उम्मीद भरे अंदाज में इसकी तरफ देखती वो सीधा सुभान खान के दिल में उतरती चली गई थी। सुभान बेख्तियार वापस इसके पास बैठा। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ। वो भला अब जा भी कहाँ सकता था? इसके बैठते अनुषा चुपचाप लेट गई थी। इसने अपनी पलकें सख्ती से बंद कर ली, जैसे सोने की कोशिश कर रही हो। सुभान खान इसके बराबर लेट गया। लाइट ऑन थी। वो ऑफ करने के लिए भी उठ ना सका, क्योंकि अनुषा ने मजबूती से इसकी कलाई थाम रखी थी। वो इसके साथ लेटा रहा, इसे सुलाने की कोशिश करता रहा, जब तक कि गिरफ्त ढीली नहीं पड़ गई। वो सो गई तो सुभान खान ने उठकर कमरे की लाइट ऑफ की। वो मजीद इसके साथ नहीं लेटा रह सकता था। अपने दिल की गैर होती हालत के पेश नजर उठकर कमरे से बाहर चल आया। क्या हुआ आखिर? अनुषा के साथ ऐसा क्या है जो सब लोग मुझसे छुपाते हैं? आगाजान का रवैया अनुषा के साथ नॉर्मल नहीं। और चचा जान को क्या हुआ था जब वो एक घर छोड़कर चले गए थे, और आज तक इनका किसी को पता नहीं चल सका? सिगरेट लबों से लगाए वो मुसलसल यही सोचता रहा। और इस दौरान अनुषा का अंग्रेज, इसके अहंकार, सब इसके जहन से महव हो गए। याद रहा तो सिर्फ इतना कि वो पोर पोर तक अनुषा की मोहब्बत में डूब चुका था। अगली सुबह वो सो रही थी जब जरूरी कॉल आने पर वो घर से निकल आया। इसे वलीमे के कुछ इंतजामात करने थे और साथ ही अपने एक फौजी अफसर से मुलाकात भी करनी थी। इन सारे कामों में इसका पूरा दिन गुजरा। इसे पता नहीं चला रात के 8 बजे ऐसे फौजी अफसर के साथ डिनर करने के बाद इस घर का ख्याल आया, और साथ ही अनुषा का भी। जल्दी से खुदाफिज कहते इसने वापस घर की राह ली। वो नहीं चाहता था कि आज रात फिर वो सोते हुए डर जाए। इससे सुभान खान ने पक्का अहद किया था कि वो आज जाकर अनुषा से बहुत सारी बातें करेगा। वो सारी बातें जो पहले कर लेनी चाहिए थी। गुनगुनाते हुए बहुत अच्छे मूड के साथ वो घर वापस आया। गार्डन में से गुजरते इसकी नजर गुलाब के पौधे पर पड़ी। बेख्तियार इसके लब मुस्कुरा उठे। हाथ बढ़ाकर इसने गुलाब को डंडी समेत तोड़ लिया। समीरा बेगम इसे किचन में नजर आ गई। सब लोग खाना खा चुके थे। वो किचन समेट रही थी। आर्यन इन्हें देखकर चौंका। जब से वो यहाँ आया था, इन्हें मुलाजमों की तरह किचन में काम करते हुए देख रहा था। यहाँ तक कि इसकी अपनी माँ भी किचन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती थी। सिर्फ समीरा बेगम ही थी जो हर शख्स की पसंद नापसंद के मुताबिक चाय, खाना, नाश्ता इस तक पहुंचा देती थी। सुभान खान ने इन्हें खाने का मना किया और ऊपर अपने कमरे में चला आया। कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा बंद किया। लोग घूमने की आवाज पर वो बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए कोई किताब पढ़ रही थी। बेख्तियार उठ बैठी। आज इसने बटर येलो कलर का कुर्ता ट्राउजर पहन रखा था। स्याह रंग का स्कार्फ नुमा दुपट्टा लापरवाही से गले में डाले वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर उलझी उलझी सी। कैसी तबीयत है? सुबह ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही खड़ी उंगलियां मरोड़ती रही। पूछोगे नहीं कि खाना खाकर आया हूं या नहीं? आखिर को तुम्हारा शौहर हूं। पूरा दिन के बाद थका हारा घर वापस आया हूं।
मुस्कुराहट लबों में दबाए वो कदम कदम चलता इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अनुषा ने सर झटका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खाना खाया या नहीं? नीचे जाकर मुलाजमा से कह दें आपको खाना खिला देगी। तल्ख अंदाज में कहते इसने बराबर से निकलना चाहा। सुभान खान ने आहिस्तगी से इसकी कलाई थाम ली। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसने हाथ में पकड़ा गुलाब अनुषा के सामने किया। अनुषा को गोया कोई करंट लगा, वो उछलकर दूर हटी। मेरे लिए क्यों लाए? इसके अंदाज में इतना तनफ्फुर था कि सुभान की मुस्कुराहट सिमटी। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो और किसके लिए लाऊंगा? वो हैरान हुआ था। अनुषा चंद लम्हे तक इसे देखती रही और फिर यखलक झपटने वाले अंदाज में इसने गुलाब सुभान के हाथ से पकड़ा और इसे नीचे फेंककर पैर तले मसल दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सुभान एक पल के लिए साकित रह गया और जब इसे एहसास हुआ कि अनुषा ने क्या किया तो लम्हे भर में इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। लानत भेजती हूँ मैं आपके दिए हुए तोहफों पर। इन तोहफों के बदले में आपने जो कुछ मेरे साथ करने वाले हैं मुझे अच्छे तरीके से पता है। वो एकदम बिफड़ गई थी। सुभान खान को समझ न आए कि इससे इतना गुस्सा किस बात का था, लेकिन इसका फितरी इश्तिआल इस पर हावी होने लगा था। आखिर हुआ कि अनुषा में इतनी चाहत से तुम्हारे लिए गुलाब लाया था और तुमने मेरे तोहफे का ये हशर किया। सुभान को अफसोस हुआ था। अनुषा ने तनफ्फुर से ऐसे अपना सर झटका। अपने पास रखे अपने तोहफे, मुझे तलाक दे, सिर्फ तलाक चाहिए मुझे आपसे। वो यकलक फट पड़ी थी। सुभान एक लम्हे के लिए जामिद हुआ। दिन भर में सारे खुशगवार जवाब जो उसने अपने और अनुषा के मुतालिक देखे थे सारे भग से उड़ गए। हर नरम एहसास के ऊपर सिर्फ एक ही चीज छाने लगी, गुस्सा और शदीद गुस्सा। इसने झपटने वाले अंदाज में अनुषा को अपनी गिरफ्त में लिया। बकवास बंद करो, ये लफ्ज भी दोबारा अपनी जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बिफड़ कर बोला था। अनुषा की आंखों में पानी जमा होने लगा। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर सुभान खान की गिरफ्त सख्त थी। छोड़े मुझे जालिम आप। मैं तो पहले ही कहती थी आप इंतहाई बुरे आदमी हैं। वो ससक उठी थी। सुभान खान तैश में इसके दोनों बाजू पीछे की सिमत ले जाकर जकड़े और कहा, क्या कहती थी तुम मेरे बारे में? हाँ, वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर तलाक मांग क्यों रही हो? कोई और पसंद है क्या तुम्हें? मैं बुरा आदमी हूं तो अच्छा आदमी कौन है? सुभान खान का लहजा इंच दे रहा था। ऐसे अपनी शदीद अहानत महसूस हुई। अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही लब कुचलती खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। हाथ पीछे जकड़े जाने की वजह से इसे तकलीफ हो रही थी। सुभान खान ने एक झटके से इसकी गर्दन पकड़कर इसे अपनी सिमत खींचा। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर रह गया था। मुझे छोड़ दें प्लीज। वो सख्तियां बढ़ा रहा था। इसके हर अमल से छलक रहा था कि इसे अपनी तस्लील किया जाना बुरा लगा था। अनुषा बेख्तियार ससक उठी। वो एकदम नरम पड़ा। अनुषा की गर्दन पर से अपना हाथ उठाते इसने इसे बेड पर धकेला। बहुत होगी प्यार मोहब्बत की बातें। अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि शौहर की क्या हकूक व फराइज होते हैं। इसके इरादे खतरनाक थे। अनुषा का दिल धक से रह गया। मैंने कहा ना मुझसे दूर हट जाएं, वरना मैं सबको बुला लूंगी। वो एकदम ऊंची आवाज में चिल्लाई और इसका चिल्लाना सुभान खान को मजीद तैश में मुब्तला कर गया। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मैं इन मर्दों में से नहीं हूं जो अपना तमाशा बनते देखकर बर्दाश्त कर जाएं। जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, कोई मदद को नहीं आएगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा शौहर हूं और बहुत जालिम भी हूं, है ना? इसने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकी। अनुषा ने बेबसी से दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो रो रही थी मगर सुभान खान को अब इसके ऊपर कोई रहम नहीं आ रहा था। नरमी, मोहब्बत, सारे एहसासात उड़ गए थे। वो बस इस पर अपनी हाकमियत साबित करना चाहता था। सही कहती थी रूबी आपके बारे में। आप एक बूढ़े इंसान हैं, मुझे आपसे दूर रहना चाहिए था। वो सिसकियों के दरमियान बोली। सुभान खान एक लम्हे के लिए ठटका। रूबी, ये नाम इसके ज़हन में महफूज हो गया था। कुछ तो था जो मिसिंग था, जो इसे जानने की जरूरत थी। बाहर रात गहरी होती जा रही थी और सुभान खान ने फैसला कर लिया था कि वह वही करेगा जो इसका दिल चाहेगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो बड़े इत्मीनान से बैठा था। अनुषा कमरे से नहीं निकली थी। समीरा बेगम इसे डांट डबट कर नीचे तो ले आई मगर वो किसी बुत की तरह साकित बैठी थी। इसे नजर उठाकर भी सुभान खान को नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता वो बगौर इसे देखते इत्मीनान से अपना नाश्ता कर रहा था। आज तुम कहाँ जा रहे हो? शाम को तो वलीमे की तकरीब है, सारे रिश्तेदार अभी जमा होने लग जाएंगे। आगा जान ने इससे पूछा तो वो इत्मीनान से बोला,
एक इंतहाई ज़रूरी काम है। अनुशे है ना घर में, ये मेरी बीवी है। रिश्तेदार मिलना चाहे तो इससे मिलवा दीजिएगा। वैसे भी मेरी छुट्टी खत्म होने वाली, मुझे अपने सारे ज़रूरी काम जल्द निपटाने हैं। वो उठ खड़ा हुआ और अनुशा ने सुलगते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो इत्मीनान से खान पहले से बाहर निकल आया। आज सचमुच इससे बहुत कुछ करना था। अपनी गाड़ी में बैठकर इसने अपने खास आदमी का नंबर डायल किया। मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर और नाम भेज रहा हूँ। मुझे इसके मुतालिक सारी मालूमात चाहिए। कहाँ रहती है, किसकी बेटी है और तमाम कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह। इसे फोन पर हुक्म दिया। वो जानता था अगले आधे घंटे में इसका काम हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। रूबी के घर की तमाम डिटेल्स इसके सामने थी और इसे एक जोरदार झटका लगा जब इसने देखा कि रूबी का बाप वही फल फरोश था, एक मजदूर आदमी। कुड़ियों से कुड़ियां मिलने लगी। अगले चंद घंटे वो कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहा। अनुषा तो शादी की मसरूफियत की वजह से कॉलेज आ ही नहीं रही थी, मगर इसे क्या पता था रूबी कॉलेज जरूर आई होगी और इसका अंदाजा दुरुस्त था। छुट्टी का वक्त हुआ तो वह इसे कॉलेज से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। अगरचे इसे रूबी का एड्रेस मालूम हो चुका था, मगर वो चाहता था जिस वक्त वो वहां जाए रूबी वहां मौजूद हो। बाहर निकलकर वो रिक्शे में बैठी तो सुभान खान ने मुनासिब फासला रखते हुए इसका पीछा शुरू कर दिया। रूबी का घर नीम पुख्ता सी आबादी के अंदर था। जहां बाकी घर टूटे फूटे थे, वहां रूबी का घर काफी पुरसाइश लगता था। साफ दिख रहा था कि वहां मौजूद आसाइशें रूबी का बाप पूरी नहीं कर पा रहा, बल्कि इसका जरिया आमदनी कुछ और ही था। गाड़ी चंद गलियां पहले खड़ी करके वो पैदल ही रूबी के घर तक चल आया। वो बेनियाजी से घर के अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा खुला था। एहतियात के साथ दरवाजा धकेलते वो अंदर चला आया। घर अंदर से जदीद तर्ज पर बना हुआ था। ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर घर में हर आसाइश मौजूद थी। इससे रूबी की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। गुड, ऐसा ही करना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुमने आखिर इसे अपने करीब क्यों आने दिया? मैंने तुम्हें वैसे बताया था ना कि ऐसे जालिम मर्द यही करते हैं। देखा, आखिरकार इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर ही ली ना। अब जितनी जल्दी हो सके इस शख्स से तलाक ले लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो धीमी अंदाज में बातें कर रही थी, जबकि बाहर दीवार की आड़ में खड़े सुभान खान का सारा खून सिमट कर इसके सर में जमा हो गया। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि रूबी किससे बात करे। यकीनन इसने कॉलेज में अनुषे का इंतजार किया होगा और अब घर आते इसने अनुषे से दिन भर की अपडेट ली थी, मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी? सुभान खान समझ नहीं पाया। अंदर रूबी अपने बाप से हालेवाल दे रहे आफ्त कर रही थी। तुम शादी कर लो रूबी, आखिर कब तक इम्तिहानात में फेल होती रहोगी? इतना रुपया पैसा भी न जाने कहाँ से लाती हूँ। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी थी और जवाबन रूबी का हल्का सा कहका, बाबा आप मेरी फिक्र मत करें। बताया तो था एक बहुत अमीर आदमी का रिश्ता आने वाला है बहुत जल्द। अब बस फिक्र मत करें, कुछ दिनों में एक हैंडसम फौजी आपका दामाद बनने वाला है। बस पहले मैं इसकी तलाक करवा दूं। आखिरी जुमला इसने जरा धीमे अंदाज में अदा किया था। बाहर खड़े सुभान खान के कदमों तले से जमीन निकली। ये लड़की आखिर क्या खेल खेल रही है, इसे कुछ समझ नहीं आया। गहरी सांस लेते वो जल्दी से मेन दरवाजे से बाहर निकल आया। चंद लम्हे लगे इससे खुद को कंपोज करने में और फिर इसने हिम्मत करके दस्तक दी। दस्तक के जवाब में रूबी दरवाजे तक आई और इसे सुभान खान को देखते ही इसका रंग जट पड़ा। सुभान ने अपने तासुरात यूं कर लिए जैसे इसने पहले वाली बातें सुनी ना हो। अरे आप अब यहाँ? रूबी बुरी तरह से घबराई थी। सुभान ने इसे सलाम किया। मुझे आपसे अनुषे के मुतालिक कुछ बात करनी है। मैं कॉलेज गया था, वहां से आपका एड्रेस लिया। इसकी शाइस्तगी से कहने पर रूबी ने बामुश्किल अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाई थी। वो दिल से साथ लिए वो अंदर चली आई। रूबी का बाप एक बूढ़ा बीमार आदमी था। सुभान को देखते वो भी हैरत ज़दा था। सुभान ने यूं ही सरसरी से अंदाज में अनुषा के मुतालिक चंद सवालात किए, जिसके जवाबात रूबी ने वही दिए जो सुभान जानता था। इसके हर जवाब से यही साबित हो रहा था कि अनुषा एक बदकिरदार और घर ना बसाने वाली लड़की है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब इसका बाप इसकी माँ को छोड़कर गया था, तब से वो हर मर्द से नफरत करने लगी है और इसकी नफरत सुभान खान के लिए तो कई गुना ज्यादा है। रूबी सुभान के सामने बिछी जा रही थी। सुभान ने मोहतात अंदाज में से बातचीत करते फोन में मौजूद वो नंबर डायल किया जिससे इसे अक्सर पुरस्कार
पैगामात मिला करते थे। वो देखना चाहता था कि रूबी के बाप का नंबर वो है या नहीं। मगर घंटी बजती रही, रूबी के बाप का फोन नहीं बजा। वो समझ गया था कि बात कुछ और है। रूबी से जरूरी काम का कहकर वो उठा, मगर तब तक वो इसे यकीन दिला चुका था कि वो खुद अनुषे से बुरी तरह आजिज आ चुके और वो आज शाम वलीमे में इसे तलाक देने वाला है। रूबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस खुशी को पाने के लिए वो इतनी तगोदो कर रही है, वो खुद चलकर इसके दरवाजे पर आ गई है। सुभान ने इस पुरखलूस अंदाज में वलीमे में शिरकत की, दावत दी। इसने अशारता रूबी को समझा दिया था कि वो अनुषे को छोड़कर इससे निकाह करना चाहते, और जवाबन रूबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रूबी के घर से निकलकर दानिस्ता इंतजार करता रहा। इसे पता था कहानी की जो आखिरी कड़ी बाकी है, इसका सिरा भी इसे यहीं से मिलेगा। और ऐसे ही हुआ। शाम के करीब रूबी अबाए और स्कार्फ में मलबूस घर से निकली तो अब की बार वो जिस घर के सामने जाकर रुकी, सुभान खान साकित रह गए, क्योंकि दरवाजा खोलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बादल खान था, इसका सगा चचा, अनुषे का बाप। इसने गहरी सांस लेकर गाड़ी का रुख वापस मोड़ लिया। अब जो कुछ भी होना था वो रात वलीमे की तकरीब में होना था। मगर शाम से पहले इसने पहली दफा बादल खान के नंबर पर फोन किया था, और वो पहली दफा ही बादल खान ने इसकी कॉल रिसीव कर ली थी। दोनों के दरमियान खामोशी से एक डील हुई थी, और इस डील का पर्दा फाश इसी शाम को होना था। वो हॉल में काफी देर से पहुंचा था। जब वो वहां पहुंचा तो इससे सुनहरे रंग के लिबास में दुल्हन बनी अनुषे दूर से दिखाई देगी। वो स्टेज पर बैठी थी। सुभान खान ने तायराना निगाहों से मेहमानों में देखा। रूबी जर्क बर्क से हुलिये से तैयार वहां मौजूद थी। इसे देखते वो अदा से मुस्कुराई। सुभान खान स्टेज पर पहुंचा। अनुषे ने इसे देखते हुए अपना रुख फेर लिया। सुभान खान चंद लम्हे तक इसे देखता रहा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर फिलहाल सुभान को कई काम निपटाने थे। वो यकलक मुड़ा और इसने सारे मेहमानों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई थी। हाल में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं अनुषे को तलाक देना चाहता हूँ, और अनुषे के बजाय मैं इसकी सहेली रूबी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है। मेरी तलाक के बाद अनुषे का खान पैलेस से रिश्ता खत्म हो जाएगा, और मजबूरन इसे और इसकी माँ को खान पैलेस छोड़कर जाना पड़ेगा। इसने गोया धमाका कर दिया था। अनुषे को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। हॉल में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया था कि क्या कर रहे हो सुभान। आगाजान अपनी जगह से उठे, मगर सुभान रुका नहीं। रूबी की खुशी के मारे हालत गैर हो रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो रूबी? इसे स्टेज पर खड़े करे रूबी को पुकारा। इसने देर नहीं लगाई थी। वो तेजी से इसके बराबर आ खड़ी हुई। मुझे पता आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं भी। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, शर्मीली आवाज में कहते इसने मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया था। मुबादा सुबह ने इनकार कर दिया। अनुषे की आंखों में तेजी से पानी भरा। इसने अपनी बेहतरीन सहेली को गिड़गिड़ की तरह रंग बदलते देखा था। वही सहेली जिसकी हिदायत पर वो अपने घर बर्बाद कर रही थी, जो उसे हर वक्त सुभान के खिलाफ भड़काती रहती थी। सुभान खान ने पलटकर अनुषे को देखा। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। एक भरपूर मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली। फिर एक पर्दा और चाक करना बाकी था, लेकिन ये सब मैं इसी सूरत करूंगा अगर चचा जान अब सामने आ जाए और मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि अगर मैं अनुषे को तलाक दूं तो आप इसे और समीरा चची को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इसने मेहमानों की भीड़ की तरफ देखते पुकारा। इसकी नजर एक चेहरे पर जम कर रह गई। इसकी नजरों के ताक़ुब में आगाजान ने मुड़कर देखा। मेहमानों के बीच में बादल खान मौजूद थे, इनके बेटे, और अनुषे का बाप आर्यन के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी। इसके और बादल खान के बीच में यही तो डील हुई थी कि वो आज शाम वलीमे की तकरीब में शिरकत करेंगे और अपनी बेटी को साथ ले जाने की बात करेंगे। बादल खान ने देर नहीं लगाई। बरसों से वो यही तो चाहते थे। आज तुम यहाँ क्यों आए हो? बरसों बाद तुम्हें आखिर अपनी बेटी की याद क्यों आ गई? आगाजान इन्हें देखते ही गुस्से से फनकारे थे। बादल खान ने नफरत से सर झटका। मैं तो आज भी ना आता। मुझे आपकी झूठी मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो बस खान पैलेस की जायदाद में अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ। सालों से मैं अनुषा और इसकी माँ को कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दोनों मेरे पास आ जाएं, तभी मैं अदालत के जरिए आप पर केस कर सकता कि जो जायदाद अनुषा की और समीरा के नाम पर है वो अब मेरे नाम मुंतकिल कर दें। मगर ऐसी ना हलफ औलाद खुदा किसी को ना दे, इन्होंने तनफुर भरी अंदाज में कहा। जो पहले साकित अंदाज में बैठी थी,
इसकी आंखों से एक दफा फिर आंसू टपकने लगे। लेकिन आज इसका शौहर इसे तलाक देगा तो इसके पास और कोई चारा नहीं होगा। मेरे साथ जाए और तब मैं इसके नाम की सारी जायदाद आपसे छीन लूंगा। इन्होंने इंतहाई इत्मीनान से अपनी प्लानिंग शेयर की थी। सुभान के चेहरे पर अफसोस फैला। और इसलिए आपने रूबी को अनुषे के पास भेजा, इसकी सहेली बनाया, अनुषे को मेरे और अपने रिश्ते के लिए मुतनफिर किया ताकि मैं इसे तलाक दे दूं और आपका काम बन जाए, क्योंकि इसे तलाक की सूरत में अनुषे खान पैलेस छोड़कर आपके पास जा सकती थी। बस एक गड़बड़ हो गई। इस दौरान रूबी को मैं पसंद आ गया। इसने रुख मोड़कर रूबी को देखा, जो समझी ना समझी के आलम में से देख रही थी। लेकिन आप भूल गए कि मैं आपका ही खून हूं। जिस शातिर अंदाज में आपने खेल खेला, इससे ज्यादा महारत से मैंने सारा पांसा पलट दिया। आज सबके सामने आपने खुद अपने खेल का एतराफ कर लिया। और रही बात अनुषे को छोड़ने की, तो ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। रूबी जैसी 1000 लड़कियां भी अनुषे का मुकाबला नहीं कर सकती। वो बाकिरदार है, मेरी बीवी, और मुझे इससे बेहद मोहब्बत है। वो दो टोक अंदाज में कह रहा था और रूबी लड़खड़ा कर इसका चेहरा धुआं धुआं हुआ था। वो पीछे बैठी अनुषे यकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसे सब समझ आ गया था। इसे अपने बाप से आज पहले से ज्यादा नफरत महसूस हुई थी। पूरा बचपन इसने अपने बाप को जानवरों की तरह अपनी माँ को पीटते हुए देखा था। वो डरावने ख्वाब आज तक इसे सताते थे। यही वजह थी कि इसे शादी और शौहर के नाम से खौफ आता था। मगर आज सुभान खान ने साबित किया था कि वो मुख्तलिफ था। कदम कदम चलती हुई इसके बराबर इन खड़ी हुई। रूबी लड़खड़ा कर स्टेज से नीचे उतरी। हर किसी की तमस्कराना निगाहें इसकी तरफ उठी हुई थी। इसने अपना भरम, अपनी इज्जत सबके बीच में खो दी थी। मदद तलब नजरों से इसने बादल खान की तरफ देखा, मगर इन्हें रूबी से कोई सरोकार नहीं था। वो तो सिर्फ इसे इस्तेमाल करते आए थे, चंद रुपयों की बदौलत। मगर अब वो दूबदू अपने भाई से लड़ने वाले थे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मेरे हिस्से की जायदाद दें। कोई मुझसे इससे महरूम नहीं रख सकता, वरना मैं अनुषा और समीरा को अपने साथ ले जाऊंगा। एकदम चिल्लाए। आगाजान ने अफसोस से अपने बेटे की तरफ देखा। जब तुम अपनी अयाशियों की बदौलत घर छोड़कर गए थे तो करोड़ों की रकम अपने साथ लेकर गए थे। तुम्हारा हिस्सा बस वही था। समीरा ने तुम्हारे किए इस गुनाह का बदला पूरी जिंदगी चुकाया है, हम सबकी खिदमतें करके। और रही बात अनुषा की, तो वो मेरे सुभान की बीवी है। नाहक में इससे तुम्हारे जुर्म के बदले लेता रहा। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। अब चले जाओ यहाँ से। एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और अनुषा और सुभान की जिंदगी में दोबारा जहर घोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगाजान के अंदर इनका असली गुस्सा उठ कर आया था। बादल खान की बात न बनते देखकर यकदम बेफर उठा। इसने सुभान को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। सुभान खान के लबों पर मुस्कुराहट थी। सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक हुआ था। बादल खान बिकता झुकता हॉल से निकलता चला गया और रूबी के पास भी अब वहां ठहरने का कोई जवाब नहीं था। सुभान ने पलटकर अनुषा का हाथ थामा। वो गिर पड़ने के करीब थी। आज से तुम्हारे सारे ट्रॉमास खत्म, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। इसकी आंखों में झांकते वो मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था। अनुषा ने आंसू भरी आंखों से इसे देखा। फोटोग्राफर इन दोनों को साथ हो जाने का इशारा कर रहा था। सब ठीक हो रहा था। अनुषा ने आहिस्तगी से अपने आंसू साफ किए और पूरे दिल से मुस्कुरा उठी थी। रूबी की बातों में आकर वो अपना रिश्ता खराब कर रही थी, मगर इसका दिल मुतमईन था। सुभान खान की संगत में इसने अपनी नई जिंदगी में कदम रख दिए थे।